ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि भैया कोऑर्डिनेट दिए हैं सरकम सेंटर का, नहीं निकालना है कोऑर्डिनेट जिसके वर्टिसेस दिए हैं भैया, ये वर्टिसेस मुझे प्रोवाइडेड है। अब इस सवाल को करने के लिए ना सबसे पहले थोड़ी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। अरे वो प्लॉटिंग नहीं, जमीन वाली, है ना। इधर कोऑर्डिनेट में प्लॉटिंग, उसके लिए तो पहले तुम पैसा कमाओ फिर तो करोगे, ऐसे कैसे कर लोगे। देखो -2, 2 पॉइंट कहाँ होगा, आप कहोगे -2 नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होगा, -2 नेगेटिव वाई एक्सिस इधर होगा, तो यहाँ कहीं होगा -2, कहीं यहाँ होगा। देखो ऐसे, ये हो गया -2, -2। फिर मेरे पास है -2, 8, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -2 होगा, तो यानी इधर आना है नीचे, वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, एक्स तो वही है, -2, -1। अच्छा ये देखो, ये क्या है -6, -2, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो इसी लाइन में होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट -6 हो गया तो -6, -2 हो गया। अब अगर ये ट्राइंगल आप बनाएंगे ना, तो ये ट्राइंगल आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एक बार आप वाई एक्सिस के पैरेलल गए क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम था, एक्स कोऑर्डिनेट सेम था। एक बार आप एक्स एक्सिस के पैरेलल गए क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम था, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, 90 डिग्री का एंगल, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में ना सरकम सेंटर कहाँ होता है यार, आप कहोगे हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे सरकम सेंटर होता है, ये बात सही है कि नहीं। सरकम सेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है राइट एंगल में, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आपको कि नहीं, कि अगर एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं और बोलूं कि बताओ इसका मिड पॉइंट क्या है, तो इसका मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो निकलता है सिंपली ऐसे, x1 + x2/2, यानी x कोऑर्डिनेट्स का औसत निकाल लिया, और y1 + y2/2 यानी y कोऑर्डिनेट का औसत निकाल दिया। ये मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, इसको लिख लेना, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -6 और -2 है, तो -6 -2/2 बनेगा, राइट। और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट -2 है, फिर -8 है, तो -2 -8 को जोड़ोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये वैल्यू आ रही है -8/2 -4, -10/2 -5, तो -4, -5 कहाँ है, ऑप्शन बी। तो क्या बी उत्तर सही हो गया, यस, बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, यही आपका उत्तर है।